सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने यहां पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस श्रृंखला चलाई है, जिसका यह वीडियो संख्या 8 है। यह वीडियो आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, DSSB आदि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर यदि आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप इसे लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएँ। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करें, ताकि हम सभी लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो आपका विकल्प दिया गया है ढोला मारूरा दूहा, दूसरा है जय मयंक जस चंद्रिका, नंबर 3 पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और नंबर 4 है राउर वेल। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह होगा विकल्प संख्या 1, ढोला मारूरा दूहा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन हैं। नंबर 1 नरपति नाल, 2 आसव, 3 शालिभद्र सूर्य और 4 दलपति विजय। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प संख्या 3 शालिभद्र सूर्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा जो प्रश्न है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है पतंजलि, दूसरा है पाणिनि और तीसरा है नागार्जुन और चौथा है सरहपा। तो दोस्तों, आपका इसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 1 पतंजलि। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। पहला है परिनिष्ठित प्राकृत, दूसरा ग्रामीण अपभ्रंश, तीसरा ग्रामीण प्राकृत और चौथा है परिनिष्ठित अपभ्रंश। आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 ग्रामीण अपभ्रंश। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है डोम्बिवा और दूसरा है कड़हपा, तीसरा है शरहपा और चौथा है कमरिपा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 3 सरहपा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अब आपसे जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। तो आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है शिक्षा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है शिक्षा और चौथा है शिक्षा। तो दोस्तों, आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 शिक्षा। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से जो सिद्ध हैं, यानी कि सिद्ध परंपरा की योगिनी का नाम नहीं बल्कि योगी का है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सिद्ध परंपरा का योगी है उसके बारे में बताना है। तो पहला विकल्प है कनखलापा, दूसरा है पुतलिपा, तीसरा है मणिभद्रपा और चौथा है लक्ष्मीकरा। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 2 पुतलिपा। अब दोस्तों, हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं।
तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चौथा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आपका यहाँ पर सही जो जवाब है वह होगा आपका विकल्प संख्या 4, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कबीर, दूसरा सरहपाद, तीसरा सूरदास और चौथा है विद्यापति। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा विकल्प संख्या 2, सरहपाद। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? पहला है गुंडरीपा और दूसरा है कणहपा, तीसरा है शेरपा और चौथा है सरहपा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह है दोस्तों विकल्प संख्या 4, सरहपा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पहला है देवसेन, दूसरा है सरहपा, तीसरा है सबरपा और चौथा है कबीर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 2, सरहपा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राहुल जी यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम जो कवि है वह किसे माना है? तो पहला है पुष्पदंत को, दूसरा हेमचंद्र को और तीसरा है विद्यापति को और चौथा है सरहपा को। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 4, सरहपा को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तीसरा राम कुमार वर्मा ने और चौथा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, राम कुमार वर्मा ने। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो पहला विकल्प है महाकाव्य, दूसरा व्याकरण, तीसरा गद्य काव्य और चौथा आपसे पूछा गया है कि छंद। तो दोस्तों इनमें से आपका जो सही जवाब है वह है विकल्प संख्या 2, व्याकरण। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कुवलयमाला कथा के लेखक कौन हैं? तो पहला है सोमप्रभ सूरि, दूसरा है धर्मसूरि, तीसरा है मुनिजिन विजय और चौथा है उद्योतन सूरि। तो आपका यहाँ पर जो सही विकल्प है वह होगा विकल्प संख्या 4, उद्योतन सूरि। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? पहला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दूसरा राउरबेली, तीसरा है वर्ण रत्नाकर और चौथा है उद्योतन सूरि। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 2, राउरबेली। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? पहला विकल्प है वर्ण रत्नाकर, दूसरा है राउल वेल और तीसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और चौथा है कुवलयमाला। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प संख्या 3, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राउरवेल किस तरह की रचना है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है नाटक, दूसरा गद्य पद्य मिश्रित चंपू और तीसरा है प्रेमाख्यात्मक
प्रबंध काव्य और चौथा है शुद्ध काव्य। तो आपका इसमें सही विकल्प है विकल्प संख्या 2, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। तो अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर है पाहुड़ दोहा, दूसरा है प्राकृत पेंगलम, तीसरा वर्ण रत्नाकर और चौथा है राउल वेल या फिर राउर वेली। तो आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 4, राउर वेल या राउर वेली। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक कथन जिसको कि यहाँ पर लिखा गया है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह जो उक्ति है यह किसकी है। तो पहला विकल्प दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। आपका जो सही विकल्प है वह विकल्प संख्या 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये था हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा यह प्रैक्टिस श्रृंखला को अटेंड करके। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध व शक्तिशाली बना सकें। तो मिलता हूँ आगे आने वाली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।